अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माई अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, जिस चीज़ का इंतज़ार था आज सबको, तो इंशाल्लाह आज आपके सामने मैं बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। देखें, ये मेरा अपना ज़ाती घर का सोलर का सेटअप है जो मैंने आज से तकरीबन 3 माह पहले इसको अपडेट किया था। तो आपको मैं अपनी बिजली का बिल बता रहा हूँ कि मेरा इससे पहले मेरे बिजली के कितने यूनिट आते थे। मैं हमेशा आप लोगों को जो सजेशन देता हूँ उसमें कुछ मकसद होता है। आपके सामने 1900 तकरीबन 1968 रुपीज़ ही मेरा बिल आया है। तो आप ये मेरे मंथली चेक कर सकते हैं कि मेरे हर महीने कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे थे। आप देखें मेरे बिजली के 160, 170, 180 इस तरह के पूरे साल का मैं आपको अपना ये जो मीटर के ये जो मेरे यूनिट होते हैं ना बिजली के, मैं पूरे साल का बता रहा हूँ। और ये मेरा अभी तीसरा माह है। आप देखें 2 महीने से मेरे जो यूनिट के बिल आ रहे हैं 80, 81। और कराची में अभी तक गर्मी है, फ़ैन वगैरह सब के चल रहे हैं। तो माशाल्लाह मेरा भी जो बिजली का बिल है तकरीबन 50 to 60% कम हो गया है। तो ये आपके सामने मेरा सेटअप है, डीसी का सेटअप है, सिमटेक का 70 एम्पेयर का एमपीपीटी है। और ये एक पीडब्ल्यूएम है जो लोड के लिए लगाया हुआ है। और छोटी एक बैटरी है मेरी 85 एम्पेयर की। तो आपके सामने इस वक्त मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, चार्ज होने वाली है, करीब ये फुल चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी भी मेरी बिल्कुल स्मॉल सी है। अभी आपके सामने मेरे पूरे घर का डीसी लोड चल रहा है। ये सुबह तकरीबन 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हम अपने पूरे घर का डीसी लोड चलाते हैं। ये रूम नंबर 1 है। आप देखेंगे डीसी फैन, एसी डीसी फ़ैन लगा हुआ है। ये जो 2 लाइटें लगी हुई हैं आपको नज़र आ रही होंगी, ओसाका की 2 लाइटें हैं। ये एसके का एसी डीसी फ़ैन है जो मैंने तकरीबन 6-7 साल पहले ये लगाए थे। तो ये देखिए, ये लाइट नंबर 2 है, ये दूसरी लाइट है। ये माशाल्लाह यानी कि दिन हो गया, रात हो गया, ये जो मेरी लाइटें हैं, लाइटें तो हर वक्त यानी कि 24 घंटे चलती रहती हैं। और जो हमारे फ़ैन हैं यानी कि 5 बजे हम इनको 5 भी नहीं सॉरी शाम 7 बजे तक 6 बजे तक हम इनको ऑफ़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद रात को 6 घंटे से 8 घंटे की हमारी लोड शेडिंग होती है। और ये मेरे बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये शीट है एक चाइना की जो जिससे मेरा पूरा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। ये रूम नंबर 2 है, इसमें भी अच्छा ये मैंने वीडियो की जो स्पीड है उसको थोड़ा स्लो किया हुआ है। अच्छा, ये मेरा फ़ैन नंबर 2 है यानी कि रूम नंबर 2 है, इस पर भी फ़ैन चल रहा है। ये 2 लाइटें चल रही हैं। तो सूरज की रोशनी आपके सामने है। ये वाशरूम है, वाशरूम की स्विचेस वगैरह देखें ऑफ़ हुए हैं। ये मेरी सोलर की यानी कि मैंने डीसी लाइट लगाई हुई है। ये सारा यानी कि बताने का मकसद है मेरा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पूरा घर जो मेरा है वो सोलर पर चलता है। उसके बाद रात को 6 से 8 घंटे की हमारी लोड शेडिंग होती है। मेरी 2 लाइटें और एक मेरा एसी डीसी फ़ैन माशाल्लाह वो भी मेरा बैटरी के बैकअप पे चलता है। तो ये आपके सामने मेरी एक छोटी बेटी है और मेरा जो फैमिली है वो भी छोटी सी फैमिली है। ये जो मेरा सेटअप है माशाल्लाह यानी कि 2 एसी डीसी फ़ैन हैं, तकरीबन 5 मेरी डीसी की ओसाका की लाइट है। ये मेरी एक छोटी सी डिवाइस है, इन्वर्टर है जो मैंने आज से 7 साल पहले लिया था। सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी के चीज़ें जो मेरी थोड़ी सी हैं इससे मैं ऑपरेट करता हूँ। यानी कि मेरी जूसर मशीन होगी, नेबुलाइज़र मशीन हो गई, अच्छा कपड़े सिलाई करने वाली मशीन हो गई। तो ये जो छोटे मेरा सेटअप है उसके लिए ये मैंने टेम्परेरी तौर पर रखी हुई है। बाज़ औक़ात हमारी जो स्क्रीन है यानी कि एलईडी स्क्रीन है वो लगा देते हैं। तो मैं आपको अपनी जो मशीन है ये मेरी ब्रदर कंपनी की बहुत पुरानी मशीन है, मैं आपको ये चला के ऑपरेट करके बताऊंगा। और इसके जो एम्पेयर है कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रही है मैं आपको वो भी बताऊंगा और इसकी स्पीड भी बताऊंगा माशाल्लाह। तो ये बेहतरीन चल रही है। अच्छा, ये जो मेरी डिवाइस है मैंने 7 साल पहले तकरीबन मेरा हाल है 1500 की ली थी, स्टिल माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है। जब मुझे देखें ये चीज़ें होती हैं टेम्परेरी चलाने के लिए। अगर आप कहते हैं कि मैं इसको सुबह लगाऊं और शाम तक लगी रहे, नहीं, आप इसको यानी कि 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए अगर आपने कोई चीज़ चलानी है तो ये हीट नहीं होती, चलती रहती है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है, लॉन्ग टाइम ये चलती है माशाल्लाह। तो आपके सामने अभी देखें ये मेरी मशीन है तकरीबन समझें 0.9 एम्पेयर ले रही है, 0.9 एम्पेयर ले रही है। अभी स्पीड आपके सामने ये स्पीड देखें माशाल्लाह बेहतरीन इसकी स्पीड है, फुल स्पीड पे चल रही है। दरअसल जो मेरी मिसेज़ हैं वो बच्चों के जो कपड़े वगैरह हमारे घर के हो गए, सिस्टर वगैरह के हो गए, अपने हो गए, वो ख़ुद ही माशाल्लाह कपड़े वगैरह वो ख़ुद ही सिलाई करती है। तो अक्सर तकरीबन ये हमारे घर पे लगी रहती है। और घर पे शादी का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा उस पर बोझ था, लाइट हमारी होती नहीं है। तो
इस पे वो हर वक्त लगी रहती है, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक वो कपड़े भी अक्सर अपने सिलाई करती है, जैसे जैसे उससे टाइम मिलता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि दिन को सुबह आप 8 से लेकर शाम 4-5 बजे तक आप इस डिवाइस को चला सकते हैं। उसके बाद रात को इसको ना चलाएं, क्योंकि बैटरी आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए मेरी जूसर मशीन है, मैंने आपके सामने तमाम चीज़ें मैं आपको लाइव इस पे चला के बता रहा हूँ। बेहतरीन चल रही है, आउटस्टैंडिंग इसकी परफॉर्मेंस है माशाल्लाह। तकरीबन 7 साल इस डिवाइस के मेरे पास हो गए हैं। बहुत सस्ती डिवाइस थी, 1500 की मैंने ली थी। स्टिल माशाल्लाह कभी काम कराने की इसकी ज़रूरत नहीं हुई। बैटरी के वोल्ट भी आपको नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो मेरे फ़ैन लाइट हैं वो भी सारा डीसी मेरे घर का सेटअप माशाल्लाह चल रहा है। और उसके बावजूद ये जो मेरी डिवाइस है माशाल्लाह 100/100 परफॉर्मेंस दे रही है। तो मैं आज आपको तमाम XYZ जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, टाइम आपके सामने है। आप देखें सुबह के तकरीबन 12:23 हो रहे हैं और मेरी बैटरी अब चार्ज हो गई। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अब देखें ये 2 लाइटें नज़र आ रही हैं, एक सोलर की है और एक बैटरी की ग्रीन वाली। ये दोनों लाइटें स्टेबल हो गई हैं, रुक गई हैं। इसका मतलब ऊपर लिखा आ रहा है बैटरी चार्जड। अच्छा, मैंने इसकी सेटिंग लगाई हुई है। अब इसकी सेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है। तो ये मेरी जो बैटरी है पुरानी है, लेकिन ये बाद में मैंने सिस्टम अपना काफ़ी अपडेट किया था। अभी इससे होता क्या है, बैटरी की लॉन्ग टाइम, ये इसको बोलते हैं फ्लोट चार्जिंग। ये फ्लोट चार्जिंग की एक सेटिंग होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी की जो लाइफ है कम से कम 3, 4, 5 साल हो, तो उसमें कुछ सेटिंग आपने करनी पड़ती। अब देखें, अब ये मैं वो बिफ़ोर था, अब ये आफ्टर है, ठीक है ना। ये सॉरी ये बिफ़ोर है, वो आफ्टर था। मैं आपको इसकी सेटिंग बताऊंगा, आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है और ये काम कैसे करता है। अब देखें, मैंने आपके सामने मेरी बैटरी, अच्छा अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हमारे 2 एम्पेयर आ रहे हैं, 3 एम्पेयर आ रहे हैं, 4 एम्पेयर आ रहे हैं। तो मैं आपको उसका भी बताऊंगा कि हमारे ऊपर से एम्पेयर क्यों कम आते हैं। तो देखें, अब मैं आपको इसकी सेटिंग बताऊंगा कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। आपका ये जो मेरा फिंगर आपको नज़र आ रही है, जो मैंने अपनी उंगली रखी हुई है, ये इंटर के बटन के ऊपर रखी हुई है, ठीक है ना। ये इंटर का बटन है, मैं इसको पुश करके रखूँगा, यानी कि दबा के रखूँगा कुछ सेकंड के लिए। अब ये जो 2 लाइटें हैं देखिए, ये बंद हो गई। ये दोनों लाइटें को आप देखें, ये दोनों लाइटें बंद हो गई। अब मेरे पास अप और डाउन का ऑप्शन है। अप से ये अभी देखो सेट बैटरी फुल। अब ये आपकी बैटरी के मुताबिक है। आपके पास बैटरी, मेरे पास छोटी बैटरी है ना, वैसे छोटी बैटरी 14 पे रखनी चाहिए, 14.1 पे रखनी चाहिए, 13.9 पे उसको, यानी कि जितना कम रखोगे आपकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा होगी। मैंने 14.4 पे रखा हुआ है या 1 पे रखा हुआ है, ओके। अब बैटरी सेट फुल चार्जर, देखो ये जो मेन चीज़ है ना, ये आपकी बैटरी की लाइफ है। अभी आपके पास अगर ट्यूबलेट बैटरी है, आप इसको 14.1 कर दें। अगर मेरे पास छोटी बैटरी है, मैंने इसकी सेटिंग 13.9 पे गुड है और वेल डन है। मैंने इसकी सेटिंग 13.9 पे रखी है, ठीक है। अब मैं इसका मकसद भी बताऊंगा। अब आगे सेट फ्लोर चार्जिंग, ठीक है। इसकी जो सेटिंग है फ्लैट, जो अगर आपका बड़ी बैटरी है आप इसकी सेटिंग बढ़ा सकते हैं, यानी कि ट्यूबलेट बैटरी है 14.1 पे कर दें। मेरे पास छोटी बैटरी है, मैंने इसकी 13.9 पे की है, जो बिल्कुल बेहतरीन है। और आपने कोई भी सेटिंग को छेड़ना नहीं है। जिस सेटिंग का मैं बता रहा हूँ आपने वो सेटिंग करनी है, और किसी सेटिंग में आपने नहीं जाना। अच्छा, ये आ गया DC सेट DC लोड, ठीक है ना। सेट DC लोड ऑफ, यानी कि आपका सेटअप कब ऑफ हो, यानी कि बैटरी के अंदर कितनी चार्जिंग रहेगी, आपका सेटअप बंद हो जाएगा। तो मेरी जो बैटरी है पानी वाली बैटरी है, मैंने 10 पे रखा हुआ है। वैसे इसका जो स्टैंडर्ड होता है 10.5 भी होता है, मैंने 10 पे रखा हुआ है। मेरी क्योंकि मुझे ज़्यादा बैकअप चाहिए होता है, 10 वोल्ट बेहतरीन है, यानी कि 10 वोल्ट रहेंगे मेरी बैटरी में और मेरा सेटअप ऑन हो जाएगा, ऑफ़ हो जाएगा। और मैंने इसका ऑफ़ का भी जो है ना वो 10 वोल्ट रखे हुए हैं। तो तमाम चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब देखिए, ये मेरा आ जाता है एम्पेयर का। अब मैंने पूरे घर का लोड चलाया हुआ है, अपना पूरे घर का लोड चल रहा है। जैसे जैसे आपकी बैटरी डाउन होगी आपके एम्पेयर बढ़ेंगे, जैसे जैसे बैटरी आपकी फुल होती जाएगी एम्पेयर आपके नीचे आते जाएंगे। इस चीज़ को समझें, और आपको मैं और भी इंफॉर्मेशन देता हूँ आगे। जी फ्रेंड, आप देखें, ये मेरी 2 लाइटें आप देख रहे हैं ना, सब्र करें। आप इसको पहले देखें, ये क्या लिखा हुआ है, सोलर मोड बैटरी चार्जिंग फुल, ठीक है।
अब ऊपर देखे क्या लिखा हुआ है, बैटरी चार्जेड, यानी कि मेरी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। अब इस MPPT ने ये देखें दोनों लाइटें स्टेबल हो गई हैं, दोनों लाइटें रुक गई है। जब ये चार्ज हो रही होती हैं ये लाइटें ब्लिंक करती हैं, यानी कि जलती हैं और बंद होती हैं, ठीक है। अब ये दोनों लाइटें स्टेबल हो गई हैं, रुक गई हैं। अब ये इसने मेरी बैटरी को चार्ज यानी कि नहीं कर रहा। अब ये मेरी बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा। जो मेरा लोड चल रहा है वो मेरा लोड इससे अपना बैटरी से चल रहा है और इसने चार्जिंग वगैरह मेरी बैटरी को ख़त्म कर दी है, ठीक है। यानी कि अब सोलर के थ्रू मेरा लोड चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही मेरी बैटरी अपना लो होगी ना, अब ये 13.9 पे इसने मेरी बैटरी को कट ऑफ कर दिया है। देखिए अगर अब क्या होता है, अक्सर जितने भी और MPPT हैं वो हर वक्त हमारी बैटरी को 14.4, 14.5, 14.3, 14.2 वाट पर वो चार्ज करता रहता है। तो हमेशा हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है, जिस वजह से हमारी बैटरी की जो लाइफ है वो कम होती है। और आप तमाम को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हमारी जो बैटरी की लाइफ होती है वो पर चार्ज के ऊपर होती है, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे हमारी बैटरी चार्ज होती जाती है उसकी लाइफ कम होती जाती है। तो इसी वजह से मैं आपको ये इसकी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ और इसकी मैंने पूरी सेटिंग भी आपको बताई है कि इसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है। ये वैसे फ्लोर चार्जिंग की सेटिंग होती है। आप जितनी फ्लोर चार्जिंग के ऊपर सेटिंग रखेंगे, यानी कि दिन में मैंने इसकी जो सेटिंग रखी है 14.4 रखी है, बैटरी फुल चार्ज। अब उसमें क्या होगा, यानी कि दिन में एक बार मेरा MPPT मेरी बैटरी को 14.4 पर यानी कि फुल चार्ज करेगा। उसके बाद फिर ये बैटरी को 13.9 से ऊपर नहीं जाने देगा। ये होती है फ्लोर चार्जिंग, यानी कि 13.9 पर मेरी बैटरी को ये रोक देगा। जैसे ही मेरी बैटरी डाउन होगी ये उसको यानी कि तकरीबन 13 वोल्ट से डाउन जैसे मेरी बैटरी होगी ये फिर मेरी बैटरी को चार्ज करने लग जाएगा। इसमें होता क्या है, मेरी बैटरी की लाइफ होती है। तो मैं भी आपको इसकी सेटिंग बताता हूँ, आपने इसकी वैसे ही सेटिंग करनी है, इंशाल्लाह आपकी बैटरी की जो लाइफ है बढ़ जाएगी। अच्छा फ्रेंड, तो अक्सर लोग मुझसे सवाल करते होते हैं PWM के हवाले से कि सर आपने PWM क्यों लगाया हुआ है, किस पर्पज़ के लिए लगाया हुआ है, ये लगाने का मकसद क्या है। देखें आज मैं आपको इसकी जो मकसद है वो मैं आपको इसका मकसद समझाता हूँ। देखें ये है MPPT बेसिकली कंपनी ने बनाया हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। MPPT का मकसद है बैटरी को चार्ज करना और बैटरी की सेफ्टी, बैटरी की हिफाजत क्या, यानी कि हमारी बैटरी की फॉर एग्ज़ाम्पल जब 14.4% चार्ज होगी ये इसको कट ऑफ कर देता है, बैटरी की हिफाजत है। फिर बात आ जाती है DC लोड की। अब देखें यहाँ पर कहीं भी हमारे पास DC लोड का ऑप्शन नहीं है। अब कंपनी ने ये मेंशन किया हुआ है, देखें आपको अगर मैं बताता हूँ, ड्राई कंटेंट मैक्सिमम 5 एम्पेयर। ये देखें कहाँ, ये रहा। आप इसको पढ़ें, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। यानी कि हम अगर इसके थ्रू लोड लेंगे मैक्सिमम 5 एम्पेयर का लोड ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ होता क्या है, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, इसके साथ एक रिले लगाते हैं। रिले लगा के इसके थ्रू लोग 50 एम्पेयर 60 एम्पेयर वाला कोई भी रिले लगा के इसके थ्रू लोग लोड लेते हैं। लेकिन रिले लगाना या PWM लगाना ये सेम चीज़ होती है, समझ गए आप। इसके अंदर भी रिले लगा होता है, हिडन रिले होता है, कंपनी का अपना रिले होता है। तो मैं ज़्यादातर जो लोड लेता हूँ इसके थ्रू लेता हूँ। अब ये क्या है, PWM में जो सेटिंग होती है कट ऑफ की, ये हमारी बैटरी को 11 वोल्ट के ऊपर या 11.5 वोल्ट के ऊपर कट ऑफ कर देता है। यानी कि तकरीबन हमारी जो बैटरी है, अगर हम उसको देखें, अगर हम बैटरी से लोड लेंगे, हमें बैटरी को नहीं पता कि उसने कब डिस्चार्ज हो रही है या कब उसने ख़त्म करना है। तो इस तरह हमारी बैटरी एक बार नीचे डाउन हो गई, हमने उसको ज़्यादा यूज़ कर ली तो बैटरी हमारी ख़राब हो जाती है, उसकी प्लेटें अंदर से डैमेज हो जाती हैं। तो जब आप हमेशा बैटरी को 80% यूज़ करें, 20% उसके अंदर चार्जिंग हमने रखनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। तो इसी तरह देखिए हमारे जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, बैटरी जब डाउन हो जाती है, लो हो जाती है, हमारा मोबाइल ख़ुद ब खुद शट डाउन हो जाता है, बंद होता है।
उसमें होता क्या है, मोबाइल की सेफ्टी होती है, बैटरी की सेफ्टी होती है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी लॉन्ग लाइफ चलती है। अगर आप अपनी बैटरी की हिफाजत चाहते हैं, अपनी बैटरी की लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, तो आप इस तरह की PWM लगाएं, जिसके थ्रू आप अपना DC लोड लें। तो मैं ज़्यादातर रेफ़र करता हूं कि आप ज़्यादातर 30 एम्पेयर का लोड लगाया, अपना PWM लगाया करें। इस तरह का सादा वाला लगाया करें, डिजिटल नया लगाया करें। उसमें ये होगा कि आपको आपकी जो उसकी सेटिंग है उसमें आप मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं। 30 एम्पेयर तक जो होता है उसमें हम मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं। 30 एम्पेयर से ऊपर जो आ जाते हैं उसके अंदर मैनुअल सेटिंग नहीं होती, ऑटो सेटिंग होती है। अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 30 एम्पेयर वाला PWM लगाएं, ताकि आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकें उसकी। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो मेरी अच्छी लगे, वीडियो मेरी को लाइक करें, चैनल मेरे को सब्सक्राइब करते हैं। किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन है सोलर के हवाले से, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। पूरे कराची में मैं सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी भाई को सोलर की DC हो गया, AC हो गया, 220 हो गया, इन्वर्टर हो गया, कोई भी आपने सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी किसी को भाई को कोई बात बुरी लगी है तो माज़रत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।